नहीं कर रहे हैं, जो खुदा का बेटा दुनिया में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इमैनुअल, अहद के संदूक के बारे में मैं गौर कर रहा था। कल भी मुझे किसी ने सवाल किया, मैं और भाई आसिफ किसी फैमिली में थे, तो अहद के संदूक की हम बात कर रहे थे। आर्क, तबूत सकीना, हमारे जो इस्लामी भाई है उसे तबूत सकीना बोलते हैं। अहद का संदूक क्या था उसमें, बताएं जरा मुझे। हाँ जी, पहले उसकी जरा बनावट पर गौर कर लें। वो महज कीकर की लकड़ी का बनाया गया था, और उसके ऊपर जब सोना लगा दिया गया तो उसकी कीमत कुछ और बढ़ गई। लेकिन उसकी असल कीमत उस वक्त बनी जब खुदा के 10 अहकाम, हारून का असा और मन से भरा हुआ मर्तबान, जो खुदा ने बियाबान में मुआजा किया था बनी इसराइल के लिए, उसके अंदर रख दिया गया। उसकी कीमत और बढ़ गई। अब बनी इसराइल अहद के संदूक के बगैर आगे नहीं बढ़ते थे, क्योंकि जहां जहां वो जाते थे वो अहद के संदूक को आगे कर देते थे, क्योंकि उस पर खुदा की हजूरी थी, उस पर खुदा का जलाल था। वो समझते थे कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। और अगर खुदा हमारे, मूसा ने कहा था कि ऐ खुदा, अगर तुम्हारे लश्करों के साथ नहीं जाता तो हमें आगे मत लेकर जाना, क्योंकि मूसा जान गया था कि हमारी जिंदगी में जो फतुहात है, जो बरकत है, वो खुदा की मौजूदगी की वजह से है। यीशु ने कहा था तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो अहद के संदूक को अपने साथ साथ रखते थे। अहद का संदूक उनके दरमियान खुदा की हजूरी, उसकी प्रेजेंस की अलामत था, लेकिन वो भी आर्जी था, क्योंकि वो यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहा था। और फिर जाति जूलियत के बारे में जब हम गौर करते हैं कि दाऊद उसके सामने जाता है, तो उसने कहा मैं बर्छियां और नेज़े और तलवारें लेकर तेरे सामने नहीं आ रहा हूं, मैं रब्बुल फाज के नाम से तेरे सामने आ रहा हूं। मैं तेरा मुकाबला जिस्मानी हथियारों से नहीं करूंगा। तेरी और मेरी लड़ाई जिस्मानी हथियारों की नहीं है, ये जंग भी खुदा की है और खुदा ही इस जंग को लड़ेगा। दाऊद कहता है मैं यहोवा के नाम से तेरा मुकाबला करूंगा, क्योंकि उसका ईमान था कि खुदा मेरे साथ है। और जब खुदा आपके साथ होता है तो आपको दिलेरी होती है। और जब हम ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा अपने लोगों के साथ होता था, थोड़े वक्त के लिए जाहिर होता था, कलाम करता था, रुल कुस भी नाजिल होता था, और